हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ की मुलाकात। विज का कई कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की मुलाकात। कोरोना से रिकवरी के बाद अनिल विज का यह पहला दिल्ली दौरा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुड्डा ने बताया कि बैठक में बजट सत्र को लेकर के रणनीति बनी। पूर्व सीएम ने कहा, हरियाणा सरकार विश्वास खो चुकी है, यहां कोई काम नहीं हो रहा। अंबाला में किसान ने ट्रैक्टर से खेत में खड़ी गेहूं की फसल को किया नष्ट। इसके बाद किसान नेताओं को मामले की भनक लगी तो किसान नेताओं ने फसल नष्ट कर रहे किसान को जाकर समझाया। लगातार किसान नेताओं की अपील के बावजूद किसान अपनी फसलों को बर्बाद करने में लगे हैं। सोनीपत के शहरी गांव से भी फसल पर ट्रैक्टर चढ़ाने की खबर सामने आई। किसान ने अपनी 3 एकड़ की फसल को बर्बाद कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों से फसल न उजाड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान ट्रैक्टर चला करके फसल उजाड़ रहे हैं, उन्हें पीड़ा है, देश हित में ये नहीं। बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानों से टिकैत के बयान को लेकर कहा कि वो बयान केवल सरकार को चेतावनी देने के लिए था। अभी फसलों को आग लगाने का वक्त नहीं है, लिहाजा किसानों से अपील है कि ऐसे कदम न उठाएं। ओपी चौटाला की पैरोल 9 मार्च तक के लिए बढ़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरोल को बढ़ा दिया है। ओपी चौटाला ने रिहाई की मांग को लेकर के याचिका डाली है। इसमें उम्र और दिव्यांगता के आधार पर रिहाई मांगी गई। सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें किसानों का जमावड़ा पहुंचा। पंचायत में व्यवस्थाएं संभालने के लिए वॉलंटियर भी लगाए गए। हरियाणा पंजाब के टटियाना बॉर्डर पर किसानों ने पगड़ी संभाल जट्टा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान किसानों ने घोला से विधायक ईश्वर सिंह को लेकर कहा वो जेजेपी पर समर्थन वापसी का दबाव बनाए, इस्तीफा देकर किसानों के बीच आए। आंदोलनकारी किसानों ने प्रदेश भर में शहीद आजम भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह की जयंती पर पगड़ी संभाल जट्टा कार्यक्रम का आयोजन किया। भिवानी में आंदोलनकारी किसानों ने कहा मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में सरदार अजीत सिंह के जन्मदिन को पगड़ी संभाल जट्टा दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर किसानों ने अजीत सिंह का जन्मदिवस मनाया। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों की मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हार्ट अटैक की वजह से पंजाब के तरनतारन के रहने वाले किसान मंगल सिंह का निधन हो गया। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में पहुंचे किसानों ने कृषि मंत्री के राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार का फैसला किया। जींद में उचाना खटकर टोल पर किसानों का धरना 60वें दिन भी जारी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पगड़ी संभाल दिवस मनाया गया। पगड़ी पहनकर किसान धरना स्थल पर पहुंचे। अंबाला में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। कृषि कानून और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम का विरोध किया। शहर में पदयात्रा निकाली गई। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा प्रदेश की ओर से केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इससे आम जनता परेशान है। सीमांत क्षेत्र के किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार के फैसले के बाद सीमाओं के साथ लगते बाकी राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल को बेच सकेंगे। सिरसा में जड़गलन बीमारी के कारण किसानों की नरमे कपास के हजारों एकड़ फसल खराब हो गई है। इसके मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने खराब हुई 330 गांवों की फसलों का सर्वे कराया। बीमा कंपनी को भेजा गया। बल्लभगढ़ पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एसएचओ ने इसकी जानकारी दी। हरियाणा में सरपंचों का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। 24 फरवरी के बाद ग्रामीण अंचल में विकास कार्यों की जिम्मेदारी प्रशासन के प्रतिनिधियों के हाथ में होगी। जाखल नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान पार्षदों ने एक पक्ष में वोटिंग करते हुए मौजूदा प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। टोहाना में गांव जमालपुर के कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल को अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी तक करने में ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला का आभार जताया। पंचकुला में आयोजित 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के समापन समारोह में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह भी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मौजूद रहे। फरीदाबाद में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और जेसीबी कंपनी ने अरावली गोल्फ क्लब में 12वें गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसमें एनसीआर के 70 गोल्फ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।